ये देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 9। श्री भगवान बोले, तुझ दोस्त दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भगवान ऐसा अर्जुन से बोलते हैं। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वह सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परातंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को ये कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठता के सकाश प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ काम और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वह दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अन्यत्र प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवंश रूप क्रिया भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि अगर इन सब बंधनों से प्रकृति के बनाए हुए बंधनों एवं प्रकृति की बनाई हुई सारी चीज़ों या सारे काम क्रोध लोभ से जुड़ी हुई वस्तुओं या ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य से तू मुक्त हो जाता है, तो हर जगह तू खुद को और मुझको ही पाएगा। अर्जुन, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। सब कर्मों अर्थात लोभ, क्रोध, मोह, लालच, काम, इन सब से मुक्त होने के बाद इंसान जो बनता है, जिस प्रकार का उसका स्वभाव, जो उसकी स्थिति होती है, ये भगवान ने खुद के रूप में बताते हुए उसका वर्णन किया है। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाला पाप रहित पुरुष मुझ
को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वह पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वह उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में आते हैं और पुण्य क्षीण होने जाने पर मृत्युलोक में पुनः चले जाते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उस नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष को योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योगक्षेम अर्थात भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का योक्ता स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, जो कर्म करता हो, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करेगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा अप्रिय है और ना प्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है। परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं है। परमेश्वर का भजन अर्थात आप जब सब कार्यों से प्रकृति रूपी बनाए हुए क्रोध लोभ मोह अर्थात इनके जंजाल से, इनके काम के लिए आकर्षित ना होकर, धन के लिए आकर्षित ना होकर आप निष्काम कर्म करने लगते हैं तो वही परमेश्वर की भक्ति हुई। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाते हैं और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होते हैं। उससे बढ़ के कोई शांति नहीं है। जब ये प्रकृति बनाई हुई ये सारी अटैचमेंट की जो खींचने वाली चीज़ें हैं उनसे आप मुक्त हो जाते हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चंडाल आदि जो कोई भी हो वो मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात किसी के लिए वो भेदभाव नहीं करते, इसलिए हमें भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। फिर इसमें तो कहना ही क्या है। जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। अर्थात भगवान कहते हैं कि इस शरीर को पाकर भी तू इन सब कर्मों का और इन सब के लोभ और लालच में ना आ कि तू मोह के बंधनवश या काम या क्रोध के बंधनवश तू इन सब के चंगुल में आकर इंद्रियों के अनुरूप और काम और क्रोध के अनुरूप कार्य करने लगे। यह एक मशीन की तरह योगा है। इसलिए हे अर्जुन, परमात्मा अर्थात इन सब चीज़ों से मैं मुक्त हो चुका हूँ और तुझे भी मेरी तरह या मेरे अनुसार कर्म करना है तो तुझे भी इन सब कार्यों से मुक्त होकर सर्वगति को प्राप्त होना होगा। मुझ में मन वाला मेरा भक्त बन मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त करेगा। अर्थात हे अर्जुन, मेरे किए गए कर्मों का अनुपालन करो और मुझ में भली भांति प्रकार अर्थात मैंने जैसे कर्म किए हैं उस प्रकार कर्मों का अनुसरण कर मुझ में ही लुप्त प्राय या मुझ में ही समाहित हो जाओगे।
ये श्री भगवत गीता का 9वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 10वां अध्याय देखेंगे। धन्यवाद।